तो इक्वेशन करते हैं, इफ अ वेरिएबल लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है लैम्डा के टर्म्स में, इज सच दैट टू सर्कल्स है ना, दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, आर ऑन इट्स अपोजिट साइड्स, इस लाइन के अपोजिट साइड्स में ये सर्कल, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा है ना, उसका इंटरवल क्या है ये पता करना है अपने को। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम तो बना ही लेते हैं और इन दोनों सर्कल्स की रफ पोजीशन भी बना लेते हैं, है ना, उससे विजुलाइज करने में बेटर रहेगा अपने को, क्योंकि लैम्डा की जो अपन वैल्यूज निकालेंगे उससे ये विजुलाइजेशन काम आएगा। तो एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो सिचुएशन जो है वो कुछ इस टाइप की है। आप देखें, जो पहला वाला जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, 1 1 है ना, 1 1 इसका सेंटर है, और इसका रेडियस क्या हो गया है ना, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब 1 + 1 - 1, तो अंडर रूट 1, तो इसका रेडियस 1 है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्क्वायर जो है, दूसरे स्क्वायर का रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, यहीं लिख लेते हैं, है ना, 9 स्क्वायर, मतलब 81 + 1 है ना, 82 - 78, 4 हो गया, तो 4 का अंडर रूट 2। तो ये है ना बड़ा सर्कल है, पर इसका सेंटर जो है वो क्या है, 9 1। तो सेंटर की जो हाइट है इस वाले सर्कल की और इन दोनों सर्कल्स की सेम ही है, ये 9 1 है ना, इस टाइप से सिचुएशन है। अच्छा, ये लाइन जो अपने को दे रखी है 3x + 4y - लैम्डा = 0, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है इसका। तो लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की है ना, आप देख सकते हैं, है ना, लाइन कुछ इस टाइप की है। तो जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा, है ना, इस लाइन की पोजीशन चेंज करेगी, तो हमको कौन सी दो पोजीशन चाहिए लाइन की, ये दो पोजीशन चाहिए अपने को लाइन की, है ना, टच कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है ना, टच कर रहा। लाइन की इन दोनों पोजीशंस में सर्कल्स जो हैं लाइन के अपोजिट तरफ होंगे, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच के जो लैम्डा की जो वैल्यूज होंगी, है ना, वो अपने को निकालनी है। अच्छा, ये लाइन जो है वो टच भी कर सकती है सर्कल को, ऐसा कहीं नहीं दे रखा है कि लाइन टच नहीं कर सकती। तो लैम्डा की उस वैल्यू को भी हम इंक्लूड करेंगे कि लाइन जो है वो टच कर रही हो, ठीक है। इसको सर्कल 1 बोल देते हैं, इसको सर्कल 2 बोल देते हैं। तो अभी अपन है ना सर्कल 1 को कंसिडर कर रहे हैं। सर्कल 1 पे लाइन यदि टेंजेंट होगी तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो मैंने अभी बनाया, वो इसके रेडियस के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, 0.11 से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो 3 + 4 - लैम्डा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, है ना, ये 5 हो गया, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 - लैम्डा मॉड, ये 5 के बराबर होना चाहिए। मॉड को खोल देते हैं अपन, दो इक्वेशंस आ जाएंगी अपने पास। तो एक इक्वेशन क्या आ गई, 7 - लैम्डा = 5, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7 - लैम्डा = -5, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज जो आई हैं, ये कौन सी वैल्यूज आई हैं अपने पास में, इस सर्कल के दोनों तरफ इस स्लोप की जो लाइन बनेगी उसके लिए जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी वो आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, लैम्डा जो है, लैम्डा के आगे ये नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो लैम्डा की जो हायर वैल्यू होगी, लैम्डा यदि बढ़ता है तो ये वाली लाइन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये तो दिख रहा है ना। लैम्डा जब इंक्रीज करेगा, है ना, आप इसमें y = 0 डाल दें और लैम्डा की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे लैम्डा को 2 डालेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, 2/3, और लैम्डा को यदि 12 डालेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी, दिख रहा है। तो इससे हमारे पास में लैम्डा का क्या रेंज आ गया, ये तो हमने उस कंडीशन के लिए निकाला था जब ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट हो या इसके राइट हैंड साइड में मूव करे, है ना, वो लैम्डा की वैल्यूज हमको चाहिए। तो हमारे को लैम्डा की क्या वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये आ गई। अब सेकंड सर्कल देखते हैं। अब सेकंड सर्कल देखते हैं, इस लाइन का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हम लोग को इसके सेंटर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड 9 3 27 + 4 - लैम्डा अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये 5 हो गया, और रेडियस कितना है इस सर्कल का, 2 है,
ठीक है, ये 2, तो ये कितना हो गया 31 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 10, है ना। अगेन अपने पास में मॉड को खोलेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी, तो 31 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 10, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 21, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी 31 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू 41। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए कि ये वाली लाइन चाहिए, और जो कि लैम्डा का रेंज क्या होना चाहिए, ये लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करे। तो ये तो अपन देख ही चुके हैं कि लैम्डा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये लाइन राइट के साइड में मूव करती है, और लैम्डा जैसे जैसे घटता है वैसे ये लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है ना। इस साइड मूव करेगी लैम्डा यदि बढ़ेगा, और इस साइड मूव करेगी लैम्डा जब घटेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो लैम्डा इज इक्वल टू 21 वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला टेंजेंट है, और हमको इसको लेफ्ट में मूव कराना है। तो लैम्डा की रेंज हमारे पास में क्या आ जाएगी इससे, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये जो दो रेंज आ गई अपने पास में, तो अपन आंसर देखें तो सी पार्ट जो है वो इसी रेंज को डिनोट कर रहा है, तो सी पार्ट करेक्ट है।